Hello everyone. Today we are studying one another family of fluke or trematodes, Heterophydae family. The genus Heterophyes. In the previous lecture, we are studying about Dicrocyllidae family. Under this family, we are studying two genus like Dicrocyllium and Eurytrema. These parasites are found in order of bile duct and pancreatic duct, but Heterophydae family are generally found in canid and felid and also found in human in location of small intestine. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज। फैमिली नंबर 2 अपन पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, माय नेम इज सिंबू दयाल सैनी फ्रॉम सीकर राजस्थान। एक पावरफुल मोटिवेशन के लिए, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आपको शाइन करना है, आपको चमकना है, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, तो आपको उसी की तरह जलना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपको कुछ अलग करना है, तो आपको मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा। अपने जो स्ट्रगल का पाथवे है उससे हटना नहीं है आपको लगातार एक कछुए की तरह है अपने गोल को सेट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने हर गोल को प्राप्त करना है और अपने फाइनल लक्ष्य की तरफ जाना है। वेटनरी नॉट ए डिग्री, वेटनरी एक डिग्री नहीं है। बहुत से लोगों के लिए सिर्फ वेटनरी एक डिग्री है, एक कागज़ है जिसको वो गेन कर लेंगे एंड जॉब कर लेंगे वो कहीं जाके। तो इट ऑल्सो भी प्रोवाइड ए वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज इंफॉर्मेशन। तो आपको उन स्पीसीज के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, आपको मेहनत करनी है। आपका हर सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपको उसकी मोर्फोलॉजी आनी चाहिए, आपको उसका ट्रीटमेंट आना चाहिए, आपको उसका डायग्नोसिस आना चाहिए, आपको उसका हिस्ट्री टेकिंग आनी चाहिए, कैसे डिजीज की हिस्ट्री लेती है। आप हर फील्ड में हर स्टेप को क्रॉस करते हुए जाइए, आप नीचे से ऊपर तक, तभी एक अच्छा आप डॉक्टर बन सकते हैं। वरना इंजेक्शन तो एक सिंपल सामान्य आदमी को सिखाने पर वो भी लगा सकता है। 5-10 इंजेक्शन तो हर इंसान रट सकता है, जिसके पास वेटनरी डिग्री नहीं हो वो भी रट सकता है दवाइयों का नाम। तो बट आप में और उसमें फ़र्क इतना है कि आप एक वेटनरियन हैं और एक आप सच्चे वेटनरियन हैं। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए और अपने सेक्टर को बहुत आगे लेके जाइए, ताकि वेटनरी का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज अपन एक नई फैमिली पढ़ने वाले हैं, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ, हेटेरोफाइडी फैमिली। देखो, जो फैमिली होता है इसका जो सफिक्स होता है वो होता है IDAE। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि फैमिली होता है उसका सफिक्स क्या होता है। तो IDAE, कई बार लोग होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, बस नॉर्मली इसको याद करके चले जाते हैं। और जो लास्ट में IDAE, लास्ट वाले जो दो है ना, ए और ई, उसको उल्टा कर देता है। ई पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा और दोनों ऑप्शन वहाँ पे रहते हैं, लोग होते हैं कन्फ्यूजन हो जाते हैं।
तो सिंपल इसका फंडा ये मैंने याद कर रखा है कि अपन है फैमिली को छोड़कर यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, तो ई होता है एग्जिट का, वो क्या होगा, लास्ट में होगा। ई होता है वो एग्जिट का लास्ट में होगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। ओके, तो फ्रेंड्स स्पीशीज का नाम है हेटेरोफाइस। हेटेरोफाइस, ठीक है। हेटेरो का मतलब होता है कुछ अलग होना, मतलब इसमें कुछ अलग होगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगी उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर, जो अपन देखेंगे। इसका जो डेफिनेटिव होस्ट होता है, जो फाइनल होस्ट होता है, डेफिनेटिव होस्ट अपन उसको बोलते हैं जिसके अंदर क्या होता है, इस जो फ्लूक होता है उसकी मेच्योर स्टेज पाई जाती है, उसको अपन डेफिनेटिव होस्ट बोलेंगे अपन। इसके अंदर जो फाइनल होस्ट होता है उसमें अपन डॉग, कैट एंड मैन इसको कंसिडर करते हैं। अब इसी को कंसिडर क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ इसका जो सेकंड जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो क्या है, फिश है। अब फिश को कौन खाता है, बोलते हैं ना, फिश को कौन खाता है, ह्यूमन भी खाता है फिश तो, और डॉग भी खाता है और कैट भी खाता है। यानी कि जो फिश को खाने वाले हैं उसमें सभी में पाया जाएगा इसका इन्फेक्शन। और उसमें कहाँ इन्फेक्शन पाया जाएगा, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि खाएगा तो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। वहीं पर उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वहीं पर उसका डाइजेशन भी होता है। तो अपन जब डेफिनेटिव होस्ट होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है, जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट, सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट एंड फाइनल होस्ट का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है ताकि वो पैरासाइट्स होता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। वो इस तरह से अपनी मॉर्फोलॉजी वगैरह अपना लाइफ साइकिल में इवोल्यूशन करता है ताकि उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए क्या हुआ, इसका जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है वो क्या है, एक्वेटिक है। तो इसका सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट है वो भी क्या होगा, एक्वेटिक ही होगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि ये फंडा सेट है, अपने दिमाग में सेट कर लो इसको, कि इफ फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट आर फाउंड इन वाटर, द डेफिनेटली द सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन वाटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लाइफ साइकिल होता है इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब कि इसमें इंटरमीडिएट होस्ट पाए जाते हैं, इसमें इंटरमीडिएट होस्ट पाए जाते हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल बोल देते हैं। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो एक्वेटिक स्नेल होता है। आपको सिर्फ एक्वेटिक स्नेल ही याद करना है यूजी तक और आईसेट के एग्जाम के लिए। इसमें जो एक्वेटिक स्नेल होता है उसकी स्पीशीज का नाम नहीं पूछते हैं जनरली। सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो फिश होता है। जब भी डॉग आएगा ना तो उसमें फ्लूक के अंदर फंडा सेट कर लो कि फिश के आसपास ही आएगा, फिश आएगा या फिर क्रेब्स वगैरह आएगा ना, तो यहाँ पे क्या है, फिश है। डायग्नोस्टिक स्टेज है, यानी कि अपन जो लेबोरेटरी में जो पैरासिटोलॉजी की लेबोरेटरी के अंदर अपन जो डायग्नोस करते हैं वो अपन फिकल सैंपल लेके आते हैं और उसमें एग का काउंट, एग पर ग्राम, ईपीजी, एग पर ग्राम, अगर ईपीजी की वैल्यू ज़्यादा है मतलब एग्स का काउंट ज़्यादा है, नंबर जाता है, तो मतलब कि उसके अंदर जो एनिमल है, फाइनल होस्ट है, उसकी बॉडी के अंदर इसका इन्फेक्टेशन, जो इन्फेक्शन होता है वो क्या ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें एक काउंट ज़्यादा आएगा। तो मतलब कि कितना सीवियर इन्फेक्शन है उसको अपन उसका एक पर काउंट, एक पर ग्राम से अपन नोट कर सकते हैं। इसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं वो होता है मेटासर्केरिया, यानी कि मेटासर्केरिया किस में पाया जाएगा, सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट, और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, फिश होता है। तो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो मेटासर्केरिया होता है, जो कि कौन कंटेन करता है, फिश कंटेन करती हैं। तो मैंने एक ये टेबल के फॉर्म में बना दिया ताकि आपको सभी चीज़ें याद रह सके। मैंने कहा था कि हेटेरोफाइस होता है, हेटेरो का मतलब होता है कुछ अलग, इसकी जो मॉर्फोलॉजी होता है कुछ अलग होती है। इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है क्या, सीरस पाउच एब्सेंट होता है। सीरस पाउच होता है वो क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। देखो ये क्या होता है, फ्लूक होते हैं, वो क्या होता है, हर्मोफ्रोडाइट होता है, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर, यानी कि एक ही पैरासाइट में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, एक पॉइंट पे आके आपस में क्या करते हैं, जॉइंट करते हैं और एक जेनेटल ओपनिंग द्वारा बाहर की तरफ ओपन होते हैं। तो इसमें जो क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें क्या होता है,
इसमें होते हैं टेस्टिस पाए जाते हैं, 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस होता है उसमें क्या होता है, मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है। फिर उस टेस्टिस से क्या होते हैं, अलग अलग जो ट्यूब्स निकलती है उसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस होता है वो एक थैले लाइक स्ट्रक्चर में जाके खुलती है, उस थैले को अपन क्या बोलते हैं, सीरस पाउच बोलते हैं, उसको सीरस बोलते हैं उसके अंदर। और जो सीरस पाउच होता है उसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, ग्लैंड्स होती हैं, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं एंड सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड्स होते हैं। तो सीरस पाउच होता है एक मस्कुलर सेक लाइक ऑर्गन होता है जो कि आर्म्ड एंड अनआर्म्ड हो सकता है विथ हेयर लाइक प्रोसेस, या स्पाइन या स्केल्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सिरस पाउच क्या है, सिरस पाउच कुछ नहीं एक थैला है जिसमें क्या होता है, ग्लैंड्स होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं या फिर सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड्स होती हैं, सिक्रेशन करती हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर जो पाउच होता है वो क्या है, जेनेटल आर्टरियम में जाके ओपन होता है, जेनेटल एट्रियम में जाके क्या होता है, ओपन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जेनेटल एट्रियम होता है उसमें क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं और इसको विथ ए जेनाइटल सकर, जिसको गोनोटाइल बोलते हैं। ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर दोनों ऑब्जेक्टिव में आते हैं इन द कॉलेज एग्जाम एंड आल्सो इन आईसीआर पीजी एग्जाम एंड वेरियस एग्जाम्स। कि गोनोटाइल्स होता है कौन से फ्लूक में प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें जो जेनेटल एट्रियम होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गोनोटाइल। गोनो का जो सिंपल मीन होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित। ठीक है, स्पाइन आर एब्सेंट एट द पोस्टीरियर एंड। आप देख सकते हैं इसका जो पोस्टीरियर एंड होते हैं उस पे क्या होते हैं, स्पाइन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आप देख सकते हैं इसके जो पोस्टीरियर एंड होता है उस पे क्या होते हैं, स्पाइन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इस पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, द गोनोटाइल इज प्रेजेंट स्लाइटली लेटरल एंड पोस्टीरियर टू वेंट्रल सकर होता है। देखो इसका जो वेंट्रल सकर होता है, जहाँ पर 4 पॉइंट नंबर मैंने 4 नंबर डाल रखा है उसके इधर देखो थोड़ा राइट साइड में, यहाँ पे 2 सर्कल बने होते हैं। इसमें जो सर्कल होता है वो पहले वाला जो डार्क सर्कल है ना, वो क्या है, वो क्या है, वेंट्रल सकर है। और उसके जो पास में है वो क्या है, वो गोनोटाइल होता है। यानी कि ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी ओपनिंग होती है, जहाँ से क्या होता है, एग्स रिलीज होते हैं। ठीक है, इसको तो ठीक है, ये क्या होता है, पोस्टीरियर होता है। तो देखो पोस्टीरियर होता है, ये ऊपर है, ये थोड़ा स्लाइटली नीचे है। और इसमें इवन ये क्या हो गया, अगर क्वेश्चन पूछना चाहे ना तो कैसे पूछ लेगा कि इसमें जो वेंट्रल सकर होता है, कौन सा फ्लूक होता है जिसमें वेंट्रल सकर होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, यानी कि थोड़ा लेटरली पाया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मतलब कि आ सकते हैं। प्रोवाइड विच द इनकम्प्लीट सर्कल ऑफ द, ये क्वेश्चन में आता है कि प्रोवाइड, ये पूरी की पूरी लाइन आती है ना, जिसे कहता है इनकम्प्लीट सर्कल होता है ऑफ 70 से 80 स्मॉल स्पाइंस होते हैं। इसमें जो स्पाइंस होता है ना, इसका होता है कि इनकम्प्लीट क्या होता है, सर्कल बनता है। इसकी वजह से है ना, गोनोटाइल प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट क्या होता है, सर्कल बनता है, किसका, स्पाइंस का ना। ये 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, ये चारों पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, उसको एक जगह पे समराइज कर दिया। ठीक है, तो इसमें सीरस पाउच होता है, एब्सेंट होता है। सब कौन सा फ्लो होता है इसमें सीरस पाउच होता है, एब्सेंट होता है, ये क्वेश्चन आते हैं। जेनेटल एट्रियम होता है, मॉडिफाई किस में पाया जाता है, स्पाइन आर एब्सेंट एट द पोस्टीरियर एंड होता है। ठीक है, एंड गोनोटाइल इज प्रेजेंट स्लाइटली लेटरल एंड पोस्टीरियर टू वेंट्रल सकर होता है एंड प्रोवाइड विथ द एन इनकम्प्लीट सर्किल ऑफ द 70 से 80 स्मॉल स्पाइंस होता है। ठीक है, ये मैंने इसका डायग्राम दे दिया। इसके जो पेरीफेरी पे देखो एकदम स्पाइन स्पाइन लगे होते हैं, लेकिन इसका जो पोस्टीरियर होता है उस पर क्या होता है, स्पाइंस नहीं होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ओरल सकर होते हैं, फेरिंग्स होते हैं, इसोफेगस होते हैं, फिर होता है तो सिक्का निकलते हैं। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं। अब इसकी जो लाइफ साइकिल है, मैंने यहाँ पे लाइफ साइकिल को सिर्फ ये इसमें मेंशन किया है, तो आप देख सकते हैं। इसमें कहता है डेफिनेटली होस्ट क्या है, डेफिनेटली होस्ट क्या है इसके अंदर, डॉग्स है, कैट है। देखो फिश को कौन खाता है, और जो बतख होते हैं ना वो भी तो खाते हैं ना उसको, डक्स वगैरह वो भी तो खाते हैं ना, यानी कि फिश ईटिंग मैमल्स होते हैं एंड बर्ड्स होता है, कैन बी इन्फेक्टेड एज वेल। ठीक है, मैंने आपको पहले जो भी फिश को खाएगा ना सब में होगा। अब बुक में तो सिर्फ इतना ही दे रखा है कि हाँ चलो कि ये मतलब केट में इसमें पाया जाता है, लेकिन जो फिश को खाएगा ना सब में होगा। ठीक है, देखो ह्यूमन में दिखा रखा है। तो इसमें डेफिनेटली होस्ट होता है, उसके जो फिशेस होते हैं उसके साथ में क्या निकलते हैं, एग निकलते हैं। और इसके अंदर कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो एग को रिलीज करते हैं, वो फिकल मटेरियल द्वारा क्या होता है बाहर निकलता है एग। और एग होता है उसमें क्या होता है, मीरासीडियम नामक प्राणी छुपा हुआ है, उसमें क्या है मीरासीडियम छुपा हुआ होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि मीरासीडियम क्या होता है, छुपा होता है। जैसे ही वो बाहर आया, बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आया, जैसे ही वहाँ पे उसका इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उसमें क्या होते हैं सम मैच्योरेशंस होते हैं। वो मीरासीडियम होता है आगे खुद को प्रिपेयर करता है, एक होमोस्टेसिस क्रिएट करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या हुआ चेंज हुआ, तो खुद में वो कुछ मैच्योरेशन करता है ताकि वो खुद को बाहर के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके। एम्ब्रियोनेटेड, एम्ब्रियोनेटेड मतलब एम्ब्रियोनेटेड इसको इसलिए बोला है क्योंकि इसमें क्या होता है एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो मतलब मीरासीडियम होता है, यानी कि एग के अंदर क्या होता है एम्ब्रियो होता है, यानी कि मीरासीडियम होता है, इसलिए क्या होता है एम्ब्रियोनेटेड एग होते हैं। ईच विथ ए फुल्ली डेवलप्ड मीरासीडियम आर पास्ट इन फिशेस होता है, यानी कि इसमें जो मीरासीडियम होता है वो क्या होता है मेनली क्या होता है फुली डेवलप्ड होता है जब वो बाहर निकलता है तब। फिर क्या होता है जैसे डॉग्स वगैरह क्या होता है फिश को खाने के लिए जो स्मॉल पॉन्ड वगैरह होते हैं वहां पर जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं वो डिफिकेशन करते हैं ताकि वो इसका जो फिकल मटेरियल होता है वो क्या होता है पानी के अंदर ड्रॉप हो जाते हैं। वहां पर क्या होता है एग्स होता है पानी में क्या फ्लोट करता है, वहां पर हेग की क्या होता है हैचिंग हो जाती है, तुरंत हैचिंग हो जाती है। इसलिए क्या होता है इसमें मीरासीडियम होता है क्या होता है मोर डेवलप्ड होता है, यानी कि एम्ब्रियोनेटेड एग होता है, यानी कि वो कोई टाइम नहीं लेता इतना कुछ बाहर कुछ डेवलप करने के लिए, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेता, क्योंकि वो सीधा पानी में जाके गिरेगा तो पानी में जो एग गिरता है ना उसमें क्या होता है तुरंत क्या होता है हैचिंग हो जाती है। तुरंत हैचिंग क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो छुपा हुआ प्राणी है मीरासीडियम है वो क्या है मोर डेवलप्ड है, यानी कि उसको वो पानी में गिरेगा तुरंत हैचिंग हो जाएगी, वो टाइम नहीं लेगा। ठीक है, फिर हेचिंग हुई उसके बाद में क्या होगा उसमें क्या होता है वो मीरासीडियम होता है पेनेट्रेट करता है। देखो यहाँ पे ईटिंग नहीं करेगा, यानी कि स्नेल होता है वो ईट नहीं करेगा किसको एग को। लेकिन अगर यही अंडा अगर जमीन पे गिरता, तो मैंने बोला ना कि अगर लैंड स्नेल इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वो लैंड स्नेल होता है वो क्या करता है ईट करता है किसको, ईटिंग करता है किसको एग्स को। लेकिन यहाँ पे क्या है पानी में है, पानी में क्या होगा पेनेट्रेशन द्वारा अंदर जाएगा। तो पूछते हैं कि किसके द्वारा अंदर गया, ईटिंग द्वारा या पेनेट्रेशन द्वारा, तो पेनेट्रेशन द्वारा। इसमें स्पोरोसिस्ट होता है उसका डेवलप होता है, जैसे मतलब कि मीरासीडियम है अंदर गया, उसके अंदर स्नेल के अंदर गया, स्नेल के अंदर जाके क्या किया अंदर देखो इसमें स्नेल होस्ट इंजेस्टेड एग्स मीरासीडियम, ये मतलब इंजेस्टेड नहीं होता है यहाँ पे पेनेट्रेशन होता है। मैं पहले बता रहा हूँ कि स्लाइड बहुत खराब है, मतलब गूगल वो सही नहीं है। ये क्या पे है इन पेनेट्रेशन, यहाँ पे इंजेक्शन नहीं है, इसको खाता नहीं है वो है ना, पेनेट्रेशन है। स्पोरोसिस्ट का डेवलपमेंट होता है, स्पोरोसिस्ट होता है वो क्या बनाता है रेडिया बनाता है, यानी कि यहाँ पे रेडिया क्या होता है प्रेजेंट होता है। फिर रेडिया होता है वो स्नेल के अंदर ही क्या बनाता है सर्केरिया बनाता है। फिर सर्केरिया होता है वो क्या होता है बाहर रिलीज होता है। देखो सर्केरिया होगा उसमें हमेशा टेल होगी, क्योंकि पानी के अंदर आया, और पानी के अंदर आया तो क्या होता है उसको सर्च करने के लिए सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट को सर्च करने के लिए क्या चाहिए उसको टेल चाहिए, तो उसमें टेल होती है। ठीक है, फिर सर्केरिया होता है वो क्या होता है पेनेट्रेट करता है, दोबारा पेनेट्रेट करता है, उसमें यहाँ पे सही लिखा हुआ है पेनेट्रेस द स्किन ऑफ द फिश, यानी कि जो फिश होता है उसको क्या होता है स्किन द्वारा पेनेट्रेट करता है, और उसके अंदर क्या कहता है एक अपने चारों तरफ एक क्या होता है सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको बोलते हैं एनसिस्टेशन, यानी कि अपने चारों तरफ जाके कवरिंग पैदा कर लेता है ताकि वो वहाँ पे एक डोरमेंट स्टेज में जाके सर्वाइव कर सके। तो अपने चारों तरफ क्या करता है एक चद्दर का निर्माण कर लेता है, एक दीवार का निर्माण कर लेता है, जिसको क्या बोल दिया मेटा सर्केरिया, यानी कि जो सर्केरिया के चारों तरफ अगर दीवार बनी है उसको क्या बोल देता है मेटा सर्केरिया। वो मेटा सर्केरिया क्या है इन्फेक्टिव स्टेज है यार।
जैसे ही इस इन्फेक्टेड फिश को कोई डेफिनेटली होस्ट होता है वो क्या होता है, इंजेस्ट करता है, लाइक डॉग्स, कैट, वॉल्फ एंड डक्स एंड ऑल्सो इन ह्यूमन। तो क्या होता है, ये क्या है, एक जूनोटिक है, जूनोटिक बीमारी है यार। एनिमल से किस में जा रही है, ह्यूमन में जा रही है, यानी कि फिश क्या है, एनिमल है, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन है यार, सबसे समझदार जानवर है ह्यूमन। तो उसके अंदर जाएगा और जाएगा पेट में जाएगा, और पेट में जाइए क्या करता है, वहाँ पे उसका एक मेच्योर पैरासाइट का फॉर्मेशन होता है। और ये पैरासाइट्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या पाया जाता है, विलाई पाई जाती है यार। ऐसे फिंगर लाइक क्या होता है, प्रोसेस होते हैं। अब विलाई क्यों पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि उसका जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है वो क्या होता है, उसका एरिया बढ़ सके, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ सके, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वहीं पे होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, विलाई के अंदर जाके छुप जाता है, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी वाल में क्या होता है, इम्बेडेंड होता है, यानी कि उसमें धसा हुआ होता है, इम्बेडेंड होता है, ठीक है, उसमें धसा हुआ होता है। तो मैंने आपको इसका ये लाइफ साइकिल बताया मैंने, ठीक है, ओके। अब पैथोजेनेसिस अपन देखते हैं। तो लाइफ साइकिल में आपको ना एरो लगा के फिर देख लिखना है, ऊपर लिखना डेफिनेटली होस्ट, ठीक है, उसमें एक्स उसकी फिक्र मीटर था, बाहर बाहर निकलेगा, फिर आगे एरो लगाना, उसके नीचे लिखना है इसे क्या, कि जो एग होता है वो क्या होता है, एम्ब्रोनेटेड होते हैं, और एग में क्या होता है, ओपोक्लम पाए जाते हैं ना। ये सभी मतलब सबके लिए मैं बोल दिया मैंने ना, जो इसके अपवाद थे, एक्सेप्शन थे, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि नोटोकोटाइलस एटेन्यूएटस था, एक ओंगमोकोटाइल इंडिकस था, और एक क्या था, सिस्टिसोमा था, उसमें क्या था, ओपोकुलम अब्सेंट होता है, ठीक है। जो सिस्टिसोमा था उसमें क्या था, स्पाइन पाया जाता है। जो नोटोकोटाइलस एटेन्यूएटस होता है और ओंगमोकोटाइल होता है उसमें क्या होता है, जो बोथ एंड होता है उसमें क्या होता है, फिलामेंट पाया जाता है, ठीक है बेटा, ओके। पैथोजेनेसिस, तो पैथोजेनेसिस क्या होता है, ये क्या होता है, डैमेज होता है, यानी कि कौन सी मैकेनिज्म द्वारा वो डैमेज करता है, कि इसमें होस्ट के अंदर। अब कई क्वेश्चन अगर दिमाग में आ जाए तो अच्छी बात है। कई लोग बोलते हैं कि सर ये इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर होता है, पैथोजेनेसिस कोज क्यों नहीं करते, यानी कि ये इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर पैथोजेनेसिस कोज क्यों नहीं करते, उसको मारते क्यों नहीं इंटरमीडिएट होस्ट को। अगर बेटा ये अगर खुद के इंटरमीडिएट होस्ट को मार देगा तो इसकी क्या लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, नहीं होगी ना। तो इसलिए क्या होता है, ये क्या होता है, अपने इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसको खत्म नहीं करते हैं, उसको मारते नहीं, उसमें पैथोजेनेसिस कोज नहीं करते, ठीक है, उसमें कोई सिम्टम कोई साइन नहीं आता। और एक जो शब्द बोला मैंने, कि जो मेच्योर स्टेज होती है वही क्या होती है, इसकी पैथोजेनिक जेनेसिस कोज करती है, यानी कि वही क्या होते हैं, पैरासाइटिक पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, मेच्योर स्टेज होते हैं। क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है उसमें क्या होता है, स्पाइन्स पाए जाते हैं। स्पाइन्स क्या होगा, जहाँ पर पाया जाएगा स्पाइन, वही क्या होता है, इरिटेशन कोज करता है। जैसे आपने एक वो देखा होगा, पेड़ देखा होगा, जिसके जो फल होता है उस पर क्या होता है, कांटे से पाए जाते हैं, ठीक है, धतूरा का। अगर वो आपकी स्किन पे मैं रखूं और उसको वहाँ पे हिलाता रहूं, तो वहाँ पे आपको इरिटेशन होगा, आप अपने हाथ को वहाँ से रिमूव करोगे, तो वो क्या करता है, इरिटेशन कोज करता है। इसके स्पाइन, इसकी बॉडी पे क्या होता है, स्पाइन पाए जाते हैं, पूरी स्पाइन पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इरिटेशन कोज करता है। मैंने कहा इरिटेशन कोज होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा यार। अगर इरिटेशन कोज होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, और मैंने बोला था कि इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, एंटेराइटिस, क्योंकि ये क्या होता है, जीआईटी में पाया जाता है। तो जो इंटेस्टाइन का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटेराइटिस। और जब भी एंटेराइटिस होगा वो क्या, तब क्या होगा, मैंने बोला था जब भी एंटेराइटिस होगा क्या होगा, डायरिया होगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर एनिमल में डायरिया होता है ना, तो डायरिया के बाद में तुरंत बाद में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है यार, क्योंकि फ्लूइड तो बाहर आप पूरा का पूरा बाहर निकल गया। तो क्या होता है इसमें, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है ना उसके बाद में, ठीक है। तो डायरिया के जो तुरंत बाद होता है, जैसे डायरिया खत्म हुआ उसका फेज, वैसे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन का, यानी कि जो डायरिया होता है कॉन्स्टिपेशन, दोनों भाई भाई है। बोला कि पहले तू बाद में हम, ठीक है। तो क्या होगा, पैथोजेनेसिस में कोज होगा, इरिटेशन कोज करेगा, इरिटेशन कोज होगा तो एंट्राइटिस होगा, एंट्राइटिस से क्या होगा, डायरिया होगा। अगर गेस्ट्राइटिस हो जाता है तो क्या होगा, वोमिटिंग हो जाती। लेकिन ये गेस्ट्राइटिस कोज नहीं करता, क्योंकि कहाँ पर पाया जाता है, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो एंट्राइटिस कोज करेगा। इसमें क्या होता है, स्पाइन्स होते हैं, मैंने बोला ना स्पाइन्स होते हैं, सिर्फ उसके जो पोस्टीरियर बॉडी होता है वहाँ पर नहीं पाते। तो स्पाइन क्या होता है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे इरिटेशन करते हैं, इरिटेशन के कारण क्या होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है।
यानी कि हीमोरेज, वहाँ पे ब्लड निकलेगा। तो हो सकता है कि अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाए वहाँ पे, तो क्या होगा, ब्लड भी आ सकता है। ठीक है, ब्लड भी देखा जा सकता है, इसको बोलेंगे हीमोरेजिक एंटेराइटिस। ठीक है, यानी कि इसका जो डायरिया होता है उसमें ब्लडी डायरिया होगा। ठीक है, लेकिन बोलेंगे कि यार ब्लडी डायरिया तो पारवा में भी होता है, लेकिन बेटा पारवा में क्या होता है, पारवा वायरस है। ये क्या है, ये पैरासाइट है। इसमें क्या होता है, जो फीकल मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, बदबू आती है। पारवो के अंदर एनिमल होता है, उसमें क्या होता है, बदबू आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इतनी स्मेल नहीं आती। ठीक है, तो इन सीवियर कंडीशन होता है ब्लडी डायरिया में भी सीन होता है। और जो ब्लडी डायरिया होता है, जो मतलब कि पार्वो होता है, वो किस में, डॉग में पाया जाता है। तो मतलब कि डॉग में कई बार होता है कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखना पड़ता है कि मतलब क्या है क्या नहीं है। तो इसमें फिंगर सैंपल लेंगे, अब उसमें क्या होता है कि एग वगैरह देखेंगे अपन। ठीक है, ओके। और जो पार्वो होता है ना, उसको पार्वो को कंफर्म करने के लिए एक किट आती है, उसमें तो फिकल सैंपल अपन लोड करते हैं, जिसमें तो पार्वो वायरस होता है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव बता देता है। ठीक है, ये हो गया। डायग्नोसिस क्या करेंगे अपन, एक देखेंगे, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वही यार कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, टेट्रा क्लोर इथाइलिन होता है, प्राजिक्वेंटन होता है, एल्बेंडाजोल भी अपन लिख सकते हैं उसके अंदर, यूजी वाले स्टूडेंट के लिए ना। ठीक है, ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। कंट्रोल क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो फिश होता है ना उसको अपन क्या करेंगे, पका के खाएंगे। यानी कि जो अंडर कुक्ड फिश होता है उसको भी नहीं खाना, और जो रो फिश होता है उसको भी नहीं खाना, नहीं अपने पेट को खिलाना। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्वेटिक स्नेल, यानी कि जो जो पॉन्ड है ना उसमें जाके कॉपर सल्फेट लाके डाल दो, केमिकल डाल दो, कॉपर सल्फेट होता है ना, कॉपर सल्फेट लाके डाल दो। वो क्या होता है, मोलस्किसाइड्स होता है। जो मोलस्का में जो स्नेल होता है ना, उसको स्नेल को मार देता है। ठीक है, ये हो गया। आगे अपन और भी पढ़ेंगे ड्रग्स वगैरह, जो कि मतलब कि स्नेल को मारने के लिए यूज़ की जाती हैं। जो अपन फ्लूक्स पढ़ेंगे ना, तब उसमें पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो थैंक यू एवरीवन। आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो कि ICAR PG एंड UG के थर्ड ईयर में है। एंड ये लेक्चर है वो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोर्थ ईयर स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ पैरासाइटिक डिजीज आर ऑल्सो इंक्लूड इन फोर्थ ईयर मेडिसिन। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप में, ताकि अच्छे से उनका टॉपिक क्लियर हो सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद।